12वीं जमात के अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मीर तकी मीर की गज़लों के सवालात के जवाबात सीखने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आप अपनी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 117 खोलें। सवाल नंबर 1 है गज़ल की तारीफ़ कीजिए, और सवाल नंबर 2 है उर्दू गज़ल की इब्तिदा और इर्तिका पर नोट लिखिए। यह हमने पिछले ही लेक्चर में पढ़ा है, इसलिए सवाल नंबर 3 से हम आज शुरू करेंगे। दर्ज झेल अशआर की तशरीह कीजिए। यहाँ मीर तकी मीर के 2 अशआर दिए गए हैं जो हमने पहले पढ़े भी हैं, इनकी तशरीह करना है। ये इम्तिहान के नुक्ते नज़र से बहुत अहम अशआर हैं। पहला शेर, जिंदा में भी शोरिश न गई अपने जुनूं की, अब संग मुदावा है इस आशुब तसरी का। इस शेर में एक लफ्ज़ है जिंदा। जिंदान का मानी है कैद खाना। जुनू का मानी है देवानगी। संग का मानी है पत्थर, ये फारस लफ्ज़ है। मुदावा दवा। एक और लफ्ज़ है आशुब्ता। आशुब्त का मानी है परेशान, बदहवास। आशुब्त सिरी ने वो सर जो बदहवास हो, जो परेशान हो। अब शार की तशरीह। मीर तकी मीर शार फरमाते हैं कि देवानगी बढ़ जाए तो देवाने को कैद खाने में कैद किया जाता है, लेकिन मेरी देवानगी इस कदर शदीद है कैद खाने में भी मेरी देवानगी कम न हुई। यानी जुनून इश्क की वजह से मीर तकी मीर पर वो देवानगी तारी है कि कैद खाने की बंदिश इसकी शूरिश को कम न कर सकती। अब इस देवानगी और पागलपन का एक ही इलाज है कि इसके सर को पत्थर से मारा जाए और इसकी ज़िंदगी का खात्मा किया जाए। यानी मौत ही इसके जुनून को ख़त्म कर सकती है। दूसरा शेर, ज़ेर शमशीर सितम मीर तड़पना कैसा, सर भी तस्लीम मोहब्बत में हिलाया न गया। ज़ेर शमशीर के नीचे यानी तलवार के नीचे। इस शार में मीर तकी मीर फरमाते हैं, मोहब्बत में अपनी बेकसी का इजहार करते हुए कि सितमगर महबूब की तलवार के नीचे तड़पने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसके सितम से बचा नहीं जा सकता। मोहब्बत में महबूब का हर सितम गवारा करना पड़ता है, इसके सिवा कोई चारा नहीं होता। यानी महबूब के मज़ालिम के सामने सिर्फ सब्र करना पड़ता है। इस तलवार के नीचे आकर तड़पने से कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, लिहाजा इस तलवार के नीचे दबकर अपने सर को भी सुकून में रखना पड़ता है। सवाल नंबर 4, तलमी एक शायरी इस्तिलाह है जब शायर शेर में किसी तारीख या नीम तारीख वाक़ा की तरफ इशारा करता है। शायर में ऐसे किसी वाक़ा जिक्र करता है जिसका ताल्लुक़ तारीख से हो या लोक रिवायत से हो, ऐसी सनद को तलमी कहते हैं। यानी जब शायर अपने शेर में किसी तारीखी वाक़ा की तरफ इशारा करे तो ऐसे शायर को तलमी शायर कहते हैं। इस सनद को सनद तलमी कहते हैं। मसलन, पासनामों से मोहब्बत के फरहाद के पास बेसतून सामने से अपने उठाया न गया। इस शायर में फरहाद और बेसतून एक पहाड़ का जिक्र आया है। इन दोनों का ताल्लुक़ हमारी लोक कहानियों और लोक रिवायत के साथ है। निसाब में शामिल दूसरी गज़लों में ऐसे अशआर तलाश कीजिए जिनमें तलमी का इस्तेमाल हो। हमें वो अशआर लिखने हैं जिनमें किसी तारीखी
वाक़ई की तरह इशारा हो। हमें ऐसे अशार लिखने हैं जिनमें तलमी का इस्तेमाल हो। पहला शार, इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। दूसरा, क्या किया खज़र ने सिकंदर से, अब किसी रहनुमा करे कोई। तीसरा शार है, क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला न हुआ। इन अशार में सनत तलमी का इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ सवाल नंबर 5 है, मीर देखिए मीर की हालत ज़िंदगी कलमबंद कीजिए। इस सवाल का जवाब आप किताब के सफ़ा नंबर 113 पर है। और सवाल नंबर 6 है, मीर की अदबी खदमात और खुसद कलाम का जायज़ा पेश कीजिए। इस सवाल का जवाब किताब के सफ़ा नंबर 114 पर है। यहाँ खुसद कलाम के अनवन से इस पर नोट लिखा गया है। लिहाजा अब आप किताब के सफ़ा नंबर 113 और 114 से मीर की हालत ज़िंदगी और अदबी खदमात देख कर पढ़ें। अब सवाल नंबर 7 है, मुख्तसर जवाब तलब सवालात। इम्तिहान में 1 नंबर के सवाल आते हैं। तो पहला सवाल है, गज़ल के लग़वी मानी क्या हैं। इसका जवाब है, गज़ल के लग़वी मानी है औरत के मुतल्लिक़ बातें करना। सवाल नंबर 2, गज़ल के पहले शार को क्या कहते हैं। जवाब, गज़ल के पहले शार को मतला कहते हैं। सवाल नंबर 3, उर्दू गज़ल गोई का आगाज़ कहाँ से हुआ। जवाब, उर्दू गज़ल गोई का आगाज़ दक्कन से हुआ। सवाल नंबर 4, पहले गज़ल गो शायर का नाम क्या है। जवाब, सुल्तान कली कुतुब शाह। सवाल नंबर 5, दबिस्तान लखनऊ की बुनियाद किस शायर ने डाली। जवाब, दबिस्तान लखनऊ की बुनियाद नासिक और आतिश ने डाली। सवाल नंबर 6, गज़ल मुसलसल किसे कहा जाता है। जवाब, ऐसी गज़ल जिसमें मौजू की वहदत पाई जाती है और शायर एक ही मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं को तसलसल के साथ बयान करता है। इस तरह की गज़ल को गज़ल मुसलसल कहते हैं। यानी जिस गज़ल में लगातार एक ही मौजू पर अशआर कहे जाएं, ऐसी गज़ल को गज़ल मुसलसल कहा जाता है। इस तरह मीर की गज़ल के सवालात मुकम्मल हुए। बहुत शुक्रिया।